हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज को। मतलब कि विलियम शेक्सपियर ने अपने कॉमेडीज में क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। मोस्टली कॉमेडी प्ले में उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने कॉमेडी में यूज़ की है, वो सारी चीज़ें को हम लोग अगर मिलाकर कहें तो वो होती है कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में विलियम शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी से क्या अभिप्राय है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ एलिमेंट्स को। शेक्सपियरियन कॉमेडी रेफर्स टू ए स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ कॉमेडिक ड्रामा। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि शेक्सपियर की जो कॉमेडी है वो रेफर करती है एक स्पेसिफिक स्टाइल को, एक अलग से स्टाइल को रेफर करती है कॉमेडिक ड्रामा की, that William Shakespeare employed in many of his plays। और ये स्पेसिफिक स्टाइल जो है वो विलियम शेक्सपियर ने अपने मोस्टली ड्रामास में, मतलब कि कॉमेडिक ड्रामा में उन्होंने यूज़ की है ड्यूरिंग द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी में। सेवरल कॉमन एलिमेंट्स कैरेक्टराइज शेक्सपियरियन कॉमेडीज। तो यहाँ पर सेवरल एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है जो कि विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हैप्पी एंडिंग। शेक्सपियरियन कॉमेडीज टिपिकली इट कंक्लूड विद अ हैप्पी रिजोल्यूशन। तो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज होती है वो अक्सर एंड होती है एक हैप्पी रिजोल्यूशन के साथ। रिजोल्यूशन मीन्स होता है संकल्प, ऑफन इन्वॉल्विंग मैरिज और द रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। और इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है मैरिज और या फिर रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। The conflicts are resolved and harmony is restored to the social order। तो जो भी संघर्ष चल रहे होते हैं प्ले में वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और एक हारमनी वहाँ पर रिस्टोर होती है, एक हैप्पीनेस। हारमनी मतलब होता है हैप्पीनेस। और दूसरा है मिस्टेकन आइडेंटिटी। मैनी ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज इन्वॉल्व कैरेक्टर हु आर मिस्टेकन फॉर समवन एल्स। तो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज में क्या होता है ना कि उसमें इन्वॉल्व होती है मिस्टेकन आइडेंटिटी। मतलब कि ऐसा होता है ना कि वहाँ पे कैरेक्टर तो कोई और है बट किसी अनदर कैरेक्टर के द्वारा उस कैरेक्टर को कोई और कैरेक्टर समझ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैरेक्टर है हमारे, एक का नाम है ए और एक का नाम है और दूसरे का नाम है बी, और यहाँ पे एक तीसरा कैरेक्टर भी है जिसका नाम है सी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या है ना कि जो कैरेक्टर है सी हमारा, वो ए वाले कैरेक्टर को समझ लेता है कि वो बी है उसका नाम। तो इस तरह की मिस्टेकन आइडेंटिटीज हो जाती है, मतलब कि किसी कैरेक्टर के द्वारा किसी दूसरे कैरेक्टर को कोई और कैरेक्टर समझ लिया जाता है। दिस क्रिएट्स confusion and often leads to humorous situations before the true identities are revealed। और ये सारी जो सीन्स होते हैं ना ये सब क्रिएट करते हैं एक कंफ्यूजन को, और ये कंफ्यूजन लीड करते हैं ह्यूमरस सिचुएशन को। मतलब कि कुछ हास्यास्पद वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि रीडर्स को काफ़ी हंसी मिलती है, वो खुश हो जाते हैं। और ये जो है जब ये तब तक चलता रहता है जब तक कि ट्रू आइडेंटिटीज रिवील नहीं हो जाती उन कैरेक्टर्स की। थर्ड है डिस्गाइज। कैरेक्टर इन शेक्सपियरियन कॉमेडीज फ्रीक्वेंटली डिस्गाइज देमसेल्फ फॉर वेरियस रीजंस। तो आप विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले में देखेंगे कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो लोग अक्सर खुद का भेष बदल लेते हैं। डिस्गाइज करना मतलब होता है खुद का भेष बदलना। This disguise can be a source of humor and contribute to the confusion and misunderstanding that are central to the comedic plot। और ये जो डिस्गाइजनेस है ये लीड करती, ये सोर्स बन जाती है ह्यूमर का, लीड करती है ह्यूमर को, और ये जो ह्यूमर है ये कंट्रीब्यूट करता है एक कंफ्यूजन को, और इसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती है that are central to the comedic flow और comedic plot। और ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन एंड ह्यूमर ये सारे सेंट्रल प्लॉट होते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले में। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की डिस्गाइज का तो हम लोग ले लेते हैं एज यू लाइक इट, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है। तो एज यू लाइक इट में आपने देखा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें
एज यू लाइक इट में रोजालिंड और सीलिया जो होती है वो खुद को डिस्गाइज कर लेती है। रोजालिंड बन जाती है एक मेल कैरेक्टर और खुद का नाम रखती है गैनीमेड, और सीलिया जो होती है वो खुद को एक लड़की ही रहती है वो, बट खुद का वो भेष बदल लेती है और नाम रखती है अलीना। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉइल्स एंड फूल्स। तो यहाँ पर कुछ फूल्स भी होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो अक्सर रीडर्स को हंसाने का काम करते हैं, कुछ कॉमेडिक सीन्स क्रिएट करके या फिर कुछ फुलिश सीन क्रिएट करते हैं वो लोग। शेक्सपियरियन कॉमेडीज ऑफन इंक्लूड्स कैरेक्टर हु सर्व एज फॉइल्स टू वन अनदर। तो शेक्सपियर के कॉमेडी में हम लोग पाते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक सर्व करते हैं एक फॉइल की तरह, एक दूसरे के फॉइल का मतलब कि कमियों पर हंसते हैं वो लोग, हाईलाइटिंग देयर डिफरेंसेस फॉर कॉमेडिक इफेक्ट। और वो हाईलाइट करते हैं डिफरेंसेस को, जिस कॉमेडिक इफेक्ट के डिफरेंस को, मतलब कि विलियम शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लोग एक दूसरे की कमियों पर हंसते हैं और ऐसा हाईलाइट करते हैं कि डिफरेंसेस को। विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स आपस में लड़ते हैं, खुद के डिफरेंसेस को वो उजागर करते हैं ताकि इस कॉमेडी में वो एक कॉमेडिक इफेक्ट डाल सके, एक हास्यास्पद प्रभाव डाल सके, ठीक है। एडिशनली देयर आर ऑफन कैरेक्टर्स हु प्ले द रोल ऑफ द फूल प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ एंड इंसाइट। और हम लोग देखें तो वहाँ विलियम शेक्सपियर के जो भी कॉमेडी प्लेस होते हैं जितने भी, उनमें से मोस्टली प्लेस में एक फूल होता है जिसे क्लाउन कहते हैं, और क्लाउन जो होता है वो रीडर्स को हंसाने का काम करता है कुछ कॉमेडिक सीन्स को क्रिएट करके, या फिर वो कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है या फिर चीज़ें करता है जिससे कि रीडर्स को, ऑडियंसेस को हंसी आती है उस पर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल प्लॉट्स। तो विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले में आप पाएंगे कि उसमें एक ही प्ले के अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स होते हैं, सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं बल्कि उनके ट्रेजेडीज में भी मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं। मैनी ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज फीचर मल्टीपल इंटरवोवन प्लॉट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ह्यूमर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्ले। These subplots often involve love interest, misunderstanding and humorous situation. तो मैनी ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज फीचर मतलब कि विलियम शेक्सपियर के अधिकतर कॉमेडीज में फीचर होती है इंटरवोवन प्लॉट्स की, मतलब कि एक ही प्लॉट के अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स होते हैं, अंतर संबंध प्लॉट आप कह सकते हैं इसे, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उस पूरे प्लो में, ह्यूमर को लाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को लाते हैं, जटिलता को लाते हैं। और ये सारी चीज़ें सब प्लॉट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है लव इंटरेस्ट मतलब कि प्रेम रुचि, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि गलत फहमी, एंड ह्यूमरस सिचुएशन, इससे कुछ हास्यास्पद चीज़ें सीन्स क्रिएट होती है। एंड द लास्ट वन इज थीम ऑफ लव एंड मैरिज। ये भी एक कॉमन एलिमेंट है विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले में। लव एंड मैरिज आर सेंट्रल थीम्स इन शेक्सपियरियन कॉमेडीज। लव और मैरिज विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले में सेंट्रल थीम होते हैं। द जर्नी ऑफ कैरेक्टर्स टुवर्ड्स मैट्रिमोनी इज अ कॉमन थ्रेड एंड द रिजोल्यूशन ऑफन इन्वॉल्व्स द सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड द यूनियन ऑफ कपल्स। तो जो जर्नी होती है कैरेक्टर्स की अपनी मैट्रिमोनी की तरफ, विवाह की तरफ, वो एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन सा सूत्र है वो। एंड द रिजोल्यूशन जो संकल्प होता है वो ऑफन इन्वॉल्व द सेलिब्रेशन ऑफ लव मतलब कि विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले का अगर संकल्प देखें हम लोग तो वो होता है सेलिब्रेशन ऑफ लव मतलब कि प्रेम का जश्न, और द यूनियन ऑफ कपल्स मतलब कि जो लव कपल्स होते हैं वो लोग आपस में मिल जाते हैं। तो फाइनली इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।